नमस्कार दोस्तों, भाइयों, प्यारे किसान साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मंडी टुडे चैनल पर। आज तारीख हो चुकी है जी 4 अप्रैल 2026 और दिन आज हो गया जी शनिवार का। चलिए आपको बताते हैं कि लहसुन का क्या भाव है, कैसा बाजार है, कैसी गिराकी, कैसा माहौल है, कैसी स्थितियां हैं। और आप लोग दिल थाम के ये इंतजार भी करते हैं कि हमारे आड़ती भाई आपको ये बताएंगे कि आने वाले दिनों में बाजार कैसे रह सकते हैं, उनसे कैसा माहौल बन सकता है। आप लोग किस तरह से अपने स्टॉक को करें, निकालें, ताकि बाजारों का सामंजस्य बना रहे। पूरी रिपोर्ट प्रस्तुत कर रहे हैं, हमारे साथ में जुड़े हमारे प्राजी। प्राजी सत श्री अकाल। सत श्री अकाल दीपक भैया। कैसे हैं आप प्राजी? बस ठीक है जी। प्राजी, एक अच्छा दिन हम मान सकते हैं शनिवार का है वैसे, हाँ जी हाँ जी। क्योंकि डबल मंडी होती डबल है। मंडी है बिल्कुल। पहले मौसम के बारे में बताओ। मौसम बिल्कुल धूप निकली हुई है दीपक भैया, लेकिन मौसम में अभी ठंडक है क्योंकि जो कल रात को बारिश हुई है ना, उसकी वजह से थोड़ा सा ठंडक मौसम है। लेकिन थोड़ा बाहर निकलो तो गर्मी लगती है, लेकिन दुकानों में बैठ के भी मौसम ठंडा लग रहा है, ठंड लगती है थोड़ी। और प्राजी, अभी आया था ना मैं लगभग 7:30 पौने 8 बजे मंडी में। हम्म। उस समय सूर्यदेव थे नहीं। हाँ ये अभी निकली है। अभी अभी देखो सूर्यदेव ऐसे आ गए प्रचंड रूप से। अगर ये घंटा निकल गए ना ऐसे, हाँ जी हाँ तो जी। अभी गर्मी हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल और बीमारी भी जो है ना वो इस मौसम में होती है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन इस बार ना कुछ अलग ही रुख देखने को मिल रहा है। अच्छा, कुछ वीडियोज आ रही हैं हाँ कि भैया राजस्थान के अंदर बर्फ गिरी हुई है। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, अभी आपको भी मैंने एक वीडियो दिखाई है ना, हाँ हमने आलू की वीडियो में दिखाई है, कोई देखना चाहे तो जाके देख सकता है। तो क्या कहोगे प्राजी, ऐसा मौसम देखा कभी नहीं राजस्थान में बर्फ? कभी नहीं देखा राजस्थान में, अभी हमने सुना ही नहीं है। हमेशा हमने सुना कि गर्मी का वहाँ हमेशा गर्मी रहती, गर्मी का मौसम है। तो पहली बार हम देख रहे हैं कि वहाँ पे कोई बर्फ गिरी है। ये तो कुदरत की माया है, उसको कोई समझ नहीं पाया है, क्योंकि उसकी माया जा रहा है कि क्या होना है, कब क्या होना है, कुछ नहीं पता। तो अब ये जो बरसातें हो रही है ना, बहुत नुकसानदायक है। देखो बरसातें ये लहसुन में भी नुकसानदायक है, आलू के लिए भी है, प्याज के लिए भी है, और मक्का भी खत्म हो गई है। अगर और बरसातें आई ना तो हो सकता है हमारे ये गेहूं जो है तो उसको भी थोड़ा सा फर्क डाल सकते हैं। तो ये जो बरसाते का जो इस टाइम जो प्रभु का जो देखो उसकी लीला है, वो क्या करना चाहता है हमें नहीं कुछ पता इस बारे में, लेकिन जो भी है, लेकिन नुकसान तो है ही है इस टाइम। राजू देखो, अब आपने कहीं ना कहीं जैसे एक अंदाजा दिया, कहीं ना कहीं मक्का इससे महंगा हो जाएगा। हाँ हाँ। और देखो गेहूं महंगा हो जाएगा, चलो मक्का तो कोई बात नहीं फिर भी, लेकिन गेहूं तो सबकी जरूरत है। हाँ गेहूं तो अनाज सबके तो सबने खाना है, नाज सबने खाना है, पेट सबने भरना, रोटी उसी की बनेगी। बिल्कुल। लेकिन अब देखो, एक तो मौसम का फर्क, हम्म। ऊपर से जो युद्ध चल रहा है, बिल्कुल इसने तो भाई साहब दुर्गति करी हुई है। बिल्कुल कर रखी है, सही बात आप ये देखो, जो छोटे होटल ढाबे वाले हैं ना प्राजी, है। हाँ जी हाँ जी। उनको सिलेंडर जो है नहीं मिल रहा है। नहीं मिल रहा, बिल्कुल सही बात है। चाय वाले ने तो सिलेंडर इतना 20 रुपए महंगा रेट हो कर रहा है दिया। कि चाय वाले ने चाय बढ़ा दी है। 20 रुपए कर दी। 25 रुपए चाय कर दी है। 25 कर दी। हाँ, जो पहले 10-15 रुपए चाय थी, 25 रुपए सीधी हो गई है। बताओ जी। जो दाल ढाबे से मिलती थी 80-85 की, सीधी 120-30 रुपए कर दी है। तो हर सबने रेट बढ़ा दिए, तो क्या करें, वो उनकी मजबूरी है, सिलेंडर नहीं मिल रहा है। अच्छा, पीछे एक चीज और है, जो हमारे किसान साथियों ने, जिन्होंने पीछे लेबर लगाए हुए, मजदूर लगाए खेतों में खुदाई के लिए, वहां पे जो है वो लेबर महंगी हो गई। और सबसे बड़ी बात, लेबर मिल भी नहीं रही। मिल नहीं रही, बिल्कुल सही ये बात। कितनी बड़ी बात है, क्योंकि लेबर को यहाँ पड़ता ही नहीं। खराब 400 रुपए 500 रुपए किलो गैस सिलेंडर हो गया। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अब इतनी तो उनकी दिहाड़ी नहीं है, इतना काम नहीं है। इतना काम। 700-800 1000 रुपए कमाते हैं, 500 रुपए वो गैस में लगा दें, बिल्कुल बिल्कुल, तो यही बेचारे बहुत। वो कहते हैं मैं अपने घर ही चले जाता हूँ। बिल्कुल, मैंने उस दिन एक गुजरात की एक वीडियो देखी थी। गुजरात में इतना हड़, इतना वापसी, बंदा वापसी चला गया है इस गैस की वजह से। पता नहीं क्या हो रहा है, कि क्या होना आगे, भगवान ही जाने क्या होना है। ये अब जो भी होगा, जो प्रभु जो करेगा अच्छा ही करेगा। प्रभु से बस हम तो ये गुजारिश करते हैं, थोड़ा इनको सद्बुद्धि दे, हाँ। ये युद्ध रुक जाए। नहीं तो प्राजी आप ये देखना, महंगाई, पहली बात तो महंगाई आ जाएगी, दूसरा वो जो महंगाई आएगी ना, उससे कई सालों तक जूझते रहेंगे हम। मतलब उस जल्दी से ना पैरों पे खड़े होने वाली बात जो है ना, वो नहीं नजर आती बिल्कुल अगर बिल्कुल, ऐसा माहौल बन सही गया तो। सही बात है। ये चीज है। तो प्राजी, आज अपने लहसुन के बाजारों में कितनी गाड़ी आई जी? आज दीपक भैया मंडी में 19 गाड़ी आमदनी है, जिसमें 14 गाड़ी तो अपनी रामपुर की है, 3 गाड़ी अपनी यूपी किसानों की है, और 2 गाड़ी जो है हरियाणा की है। तो मार्केट में तो बिक्री ठीक है, क्योंकि किसानी माल जो आते हैं वो लगभग आते बिक जाते हैं, क्योंकि उनकी जो छोटी चाय मीडियम चाल के माल है वो 25 रुपये 30 रुपये बिक रहे हैं। लड्डू चाल 40-45 रुपये बिक रहा है। जो मोटे माल है बढ़िया, वो 50 से लेके 60-65 रुपये तक बढ़िया माल उनके बिक रहे हैं। ऐसे ही हरियाणा का भी लहसन आ रहा है, जिसमें हरियाणा का कोई बढ़िया क्वालिटी कोई लाट ऐसा आ जाए तो वो तो बिक जाता है 110 से लेके 120 रुपये। बाकी जो गढ़ माल रह जाते हैं वो उनका कोई बाजार नहीं, वो 80-85-70-75 जैसे माल है वैसे रेट बिक रहे हैं। उसके अलावा रामपुर आ रहा है। रामपुर की इतनी डिमांड हो गई है कि रामपुर की 18 गाड़ी आ जाए, 15 आ जाए, 14 आ जाए, शाम तक क्लियर हो जाती है। उसकी वजह क्या है,
उसकी वजह है कि रामपुर की खरीदारी जो है एमपी के अंदर माल जा रहा है। अच्छा। एमपी की कुछ पार्टियां और ये यहाँ की जो मंडी की पार्टियां हैं वो यहाँ से माल खरीद के उनको एमपी वालों को वहाँ रामपुर भेज रहे हैं। तो रामपुर के मालों की इतनी डिमांड हो गई है कि आने वाले टाइम में देखो, कुछ नहीं कह सकते कि क्या होने वाला है, लेकिन जो होगा प्रभु बहुत अच्छा करेगा। लेकिन ये संकेत मिल रहे हैं कि आने वाला जो समय है बहुत अच्छा है। लहसुन की खूब तेजी आगे बनने की पूरी उम्मीद लग रही है, क्योंकि एमपी की फसल खराब होने से थोड़ा सा तो फर्क पड़ा है बहुत ज्यादा। अभी ये गर्मी में पड़ेगी, ये देखो क्या करेगी आगे, इससे पता लगेगा। लेकिन जो भी माहौल बनेगा अच्छा बनेगा और तेजी का माहौल बनेगा। राजीव पता है प्याज पे भी असर हो गया है, एमपी के अंदर प्याज भी काफी खराब हुई है। हाँ और इस अभी उम्मीदें थी कि एमपी से आपकी आएंगी, लेकिन एमपी से देखो प्याज नहीं पहुंच रहा मंडी में। बिल्कुल। सिर्फ नासिक और महाराष्ट्र का, नासिक और पुणे, हाँ जी, दो जगह से माल आ रहे हैं। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं वैसा ही असर लहसुन पे आपने बताया, बिल्कुल सही बताया। राजीव आज शनिवार का दिन है, आज ग्राहकी से क्या उम्मीद है? नहीं, ग्राहकी बहुत अच्छी है। देखो डबल मंडी है हमारी, मंडी शनिवार का दिन है, डबल मंडी है और ग्राहकी बहुत अच्छी है मार्केट के अंदर। मैंने बताया ना ये रेट के माल बिक रहे हैं मंडी के अंदर। रामपुर जो बिक रहा है, मैं बताऊँ, रामपुर रह गया था, रामपुर के माल भी 30-35 रुपये से लेके और 100-105 रुपये तक बढ़िया माल बिक रहे हैं मार्केट के अंदर। और ऐसी कोई बॉक्स क्वालिटी जो एमपी के माल आ रहे हैं, वो बॉक्स क्वालिटी 120, 125, 130 बिक रही है ऊटी वाले। लेकिन उनकी बिक्री थोड़ी सी स्लो हो गई है, वो क्योंकि अब किसानी माल आ रहे हैं, ये 40-50-60 रुपये के मिलते हैं, तो उस वजह से इनकी बिक्री अच्छी है। और छिपबड़ोद के मालों की भी थोड़ी सी बिक्री स्लो हो गई है, क्योंकि ऊंचे भाव वाले माल नहीं बिक रहे, जो कम रेट के माल हैं, यानी 40 से लेके 50-60 वाले, 65 वाले, 70 वाले, तो इन मालों की जो है बिक्री अच्छी है इस टाइम मार्केट के अंदर। राजीव ये भी ऊटी है? ये भी मतलब गढ़ माल है, ये ऊटी है। ये अच्छा। अपना छिपबड़ोद का लहसन है। अच्छा। इसका बाजार वही चल रहा है 70 से लेके 80-85 रुपए के इस पे आसपास। लिखते तो है सुपर ऊटी। हाँ हाँ हाँ, वो लिखने का तो लिख देते हैं, वो कार्ड बना हो ना उनका। जी जी जी, ये उन्होंने अपना खुद का। और प्राजी ये बड़ा जबरदस्त ये माल सब है। करनाल के लहसन है सारे, शंकर लहसन है, सुबह शंकर, बहुत बढ़िया माल है। इसका जी। एक बहुत बढ़िया लाट आया था, वो बिका 120 रुपए का। और बाकी ये जो माल है, ये इनका यही बाजार है, 90 से लेके 80-85-90-100 रुपए के बाजार है सारे। ये वाले है ना? ये भी लाट है, ये भी लाट है, सब लाट है। जी। एक ये लाट हमने बेचा था 110 रुपए का, ये बहुत बढ़िया माल है। इसमें 7 कट्टे बाकी रह गए। अच्छा जी। और ये माल हमने बेचा था 80 रुपए किलो का, इसमें भी 4 कट्टे रह गए। जी बहुत बढ़िया माल है। जी। तो प्राजी क्या कहते हो हमारे दर्शकों को, जो लोग अभी स्टॉक करना चाहते हैं या जिन्होंने उम्मीदें लगा रखी हैं कि भाई वो सोच रहे हैं आगे बाजार ठीक रहेगा, उन्हें किस तरह से करना चाहिए जो बाजारों में सामंजस्य भी बना रहे, और ऐसा ना हो कि भाई जैसे कई बार तेजी के चक्कर में रहते हैं तो नुकसान ना हो, और बाजार सही तरीके से सर्कुलेट होते रहे, आगे जाके ऐसा ना हो कि भाई हमारी मंडियों में बैलेंस जमा हो जाए, क्योंकि अब तो हमारे यहाँ बैलेंस भी थोड़ा नॉर्मल हो गया हाँ है। जी, हाँ जी। क्या कहेंगे आप, क्या राय देंगे, कैसे स्टॉक करना मैं चाहिए, तो कैसे? यही कहना चाहूंगा था कि जो बड़े बड़े जो एक्सपोर्टर हैं, जो स्टॉक करते हैं, उनके पास तो बड़े बड़े गोदाम हैं, वो तो इस माल को अभी भी माल खरीदेंगे संजो तो के वो रख ढंग सकते से हैं। स्टॉक कर सकते हैं। हाँ। लेकिन जो छोटा व्यापारी है ना, वो इसको स्टॉक ढंग से नहीं कर पाएगा। उसकी वजह क्या है कि अभी आने वाले टाइम में गर्मी पड़ेगी, तो गर्मी, जिस बंदों ने अगर स्टॉक किया होगा तो गर्मी से वो माल खराब भी हो जाएंगे। जो छोटा व्यापारी अगर स्टॉक करेगा ना, तो उसको नुकसान हो जाएगा। तो ये तो बड़े बड़े स्टॉकिंग के काम है, वो करते हैं, वो तो करेंगे, क्योंकि जिनका काम है उन्होंने रोकना तो है नहीं, उन्होंने करना ही करना है। और माल स्टॉक हो भी रहे हैं। और इस साल तो वैसी कुदरती बात ऐसी है कि एमपी की थोड़ी फसल खराब हो गई है, उसकी वजह से थोड़ा सा चांस मिलेगा मार्केट में। बाकी अपने हिसाब से जिनको जो सही लगता है अपने हिसाब से वो स्टॉक करते रहें, वो करना भी चाहिए इस साल, क्योंकि ये साल जो है स्टॉक के मतलब का है और बिक्री के मतलब का है और सबके मतलब का है। और अच्छा साल जाएगा और तेजी का साल जाएगा। जी। अच्छा, क्या कहते हैं कि क्वालिटी जो है वो कैसी रह सकती है इस साल? क्वालिटी अभी तो बढ़िया, देखो बढ़िया माल की तो खूब डिमांड है, क्योंकि जब भी लहसन मंदा होता है ना, तो उसमें बढ़िया माल की खूब अच्छी डिमांड होती है। और जब लहसन तेज हो जाता है ज्यादा, तो हल्के माल की डिमांड ज्यादा हो जाती है। तो इस टाइम मार्केट के अंदर बढ़िया माल की डिमांड है। बढ़िया माल आज भी हरियाणा का ले लो, रामपुर का ले लो, चाहे एमपी का बढ़िया बॉक्स ले लो, आज भी वो 125-30 रुपये, 120 रुपये, 105-10 रुपये के माल, बढ़िया माल मंडी के अंदर बिक रहे हैं। और बाकी जो एवरेज माल है मंडी के अंदर, वो 30 रुपये से लेके वो 40-50-60 रुपये की मार्केट के अंदर बिक्री अच्छी है। बाजार ठीक है, माहौल भी ठीक है। अच्छा प्राजी, अभी फिलहाल अगर हम बात करें तो जल्दबाजी में या घबराकर माल निकालना सही है? नहीं, या आराम से? घबराने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि ये साल ठीक रहेगा, इसमें घबराहट वाली कोई बात नहीं है इस टाइम। हाँ, तो अपने आराम से हिसाब से माल बेचते रहे, निकालते रहे और बेचते चले जाएं, क्योंकि माहौल अभी ठीक है और इस समय माल को बेचना ही चाहिए। अच्छा प्राजी, अभी गीले माल मंडियों में कितने हैं ये बताओ?
गीले माल अभी देखो, ये करनाल के आ रहे हैं, वो भी गीले हैं, रामपुर के भी अभी थोड़े थोड़े गीले हैं। अब बाकी सूखे माल सब एमपी के रह गए हैं, जो बिल्कुल सूख गए हैं। बाकी उसके अलावा भी सारे मालों में अभी नमी तो है ही है, गीलेपन की शिकायत तो भी है, क्योंकि 2-4 दिन माल अगर रख दो ना तो माल काले पड़ जाते हैं। तो इस हिसाब से एमपी के मालों का तो पड़ता नहीं आ रहा है। 2-4 गाड़ी मंडी में कोई आ रही है मोटी गली की तो वो आ जाती है, बाकी एमपी के माल नहीं आ रहे। बाकी अभी इधर प्रेशर बढ़ गया है रामपुर का। अब आने वाले टाइम में, कल ये गाड़ी पंजाब आई थी, तो अब आने वाले टाइम में अगले हफ्ते में पंजाब का भी प्रेशर थोड़ा बढ़ेगा, और करनाल आ ही रहा है, यूपी का आ ही रहा है। उसके अलावा जो अपना बाकी इलाके हैं वो भी चालू हो जाएंगे। अच्छा प्रकाश जी, पिछले साल के मुकाबले क्वालिटी की अगर हम बात करें, इस साल आपने क्वालिटी कैसा कुछ रुझान देखा लहसुन हाँ में? जी, क्वालिटी इस साल बहुत बढ़िया है, और यूपी की भी क्वालिटी बता रहे हैं कि बहुत अच्छी निकली है इस साल। तो यूपी के माल भी खूब आएंगे, मंडी में खूब बिकेंगे। तो क्वालिटी सब जगह से अच्छी निकली है। थोड़ा थोड़ा एमपी की थोड़ी सी दिक्कत आई है, एमपी के अंदर थोड़ा सा माल खराब होने से उनकी क्वालिटी जो है थोड़ा सा वो हो गई है। तो बाकी मालों की जगह की, जैसे रामपुर हो गया, करनाल हो गया, यूपी हो गया, पंजाब हो गया, इन जगह की क्वालिटी बहुत अच्छी है, और आने वाले टाइम में अच्छे माल देखने को मिलेंगे। जी। अच्छा, कुछ लोगों ने ना ये भी जानकारी दी कि किसानों से बात हुई जो आते हैं ना, कहते जी हमें बीज भी कई बार नकली मिल जाता है, हाँ हाँ तो हाँ, उसका भी जो है असर रहा। कई बार स्प्रे जो है वो सही तरीके से नहीं हुआ, बिल्कुल ठीक बिल्कुल समय बिल्कुल। पे नहीं हुआ। तो बहुत सारी चीजों ने ना जो है असर भी डाला है, हल्का फुल्का हाँ क्वालिटी का, हाँ तो हाँ, बिल्कुल ये हम बिल्कुल मान सही सकते हैं। बात है। लेकिन इस समय प्राजी ये जो सिलेंडर नहीं मिल रहा है, इसका कितना असर है? इसका हम्म, तो असर है ही, क्या कहोगे? बिल्कुल बिल्कुल। एलपीजी जो है, हाँ जी हाँ जी। बिल्कुल। अगर आने वाले दिनों में युद्ध रुकता है, तो आप क्या कहते हो, स्थितियां और अच्छी मजबूत होंगी? हाँ हाँ, मजबूत हो जाएंगी बिल्कुल। हम तो चाहते हैं कि ये युद्ध जो है रुक जाना चाहिए। हम्म। बाकी धीरे धीरे मालों को निकालना चाहिए, हाँ है जी ना? हाँ जी। तो एक बार कॉन्टैक्ट नंबर, फर्म का नाम बताओ। हाँ जी, फर्म हमारी है जी त्रिलोक चंद्र एंड सन्स, A273, दिल्ली सब्जी मंडी आजादपुर। और कॉन्टैक्ट नंबर है जी 98 186 33 352। अच्छा प्राजी, ये और बताओ, काटर गोला जो है वो मंडी में लगभग कितना होगा? मंडी में जो बढ़िया कोई गिलाट आ जाए तो वह 116 से लेके 110-15 रुपए का बिक जाता है। और बाकी ये जो गड़ माल है, छोटे मोटे मिक्स हैं, वो 80 के, 85 के, 90 के ऐसे माल काटर गोला बिक रहे हैं मंडी और में। सुपर शंकर वगैरह? सुपर शंकर में बताना, आज हमारे पास एक लाट आया था बहुत बढ़िया 25 कट्टे का, वो बिका है 120 रुपए का, 118 रुपए का। बाकी ये सारे सुपर शंकर आपको दिखाएं, ये सब गढ़ माल है, इनका रेट 80 से 85-90 रुपए के बाजार है इन मालों का। जी। वैसे किसान सुखा के ला रहे हैं मालों को? हाँ, माल काफी अब सूख रहे हैं, लेकिन अभी फिर भी नमी तो है इसके अंदर। काला पड़ जाता थोड़ा हाँ बहुत, हाँ, डैमेज 2-4 दिन वैमेज में होता काला है। पड़ जाएगा। सही बात है। और कलियां कुलियों का क्या है जी रेट, जो हाँ, कलियां बिक रही कली है? जो हल्की कली है वो तो बिक रही है 35-40 रुपए। अच्छी कली आ जाए तो मंडी में, मोटी कली, तो उसका बाजार है 60-65 रुपए, 70 रुपए तक बिक जाएगी वो। अच्छा प्राजी, अभी वेट लॉस की कोई प्रॉब्लम आ रही है क्या? नहीं, वेट अब लॉस अब की? हाँ, माल तो देखो, अगर 2 दिन रह जाएगा या 1 दिन रह जाए तो वजन तो घटता ही घटता है ना, आधा किलो कट्टा तो चला ही जाता है। हम्म। अच्छा, जो छोटी गोली आती है उसका और भाव बताओ। छोटी गोली बिक रही है 25 से लेके 30 रुपए किलो। बिल्कुल। तो प्राजी, बहुत बहुत आपका धन्यवाद है जी। आज सेल सही रहेगी या नहीं? हाँ, सेल बहुत बढ़िया है जी, बहुत अच्छी बिक रही है मंडी के अंदर, माल खूब बिकेंगे, माल बिक रहे हैं इस टाइम। धन्यवाद प्राजी। आप देख सकते हैं जी, ये इनका फर्म का नाम है। ये देखिए अनुग्रह भैया का ये कॉन्टेक्ट नंबर, ये इधर आकाश जी का। आप संपर्क कर लीजिएगा, पूरा एवरी टाइम आपको जो है जानकारी मिलती रहेगी। धन्यवाद।